नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर की दुनिया में। हमारे पास कुछ स्टडीज और आर्टिकल्स हैं इस तकनीक पर। हाँ, और हमारा मिशन है ये समझना कि भाई वीआर असल में है क्या, कैसे ये हमारे काम करने, सीखने, खेलने के तरीकों को बदल रहा है। हाँ, और इसके असली फायदे और नुकसान क्या है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वर्चुअल रियलिटी ये सुनते ही शायद गेम्स या वो साइंस फिक्शन वाली फिल्में याद आती है ना। हाँ, अक्सर वही आता है दिमाग में। लेकिन ये है क्या असल में? मतलब ये बेसिकली एक कंप्यूटर से बनी दुनिया है जिसमें आप पूरी तरह से कह सकते हैं डूब जाते हैं। एक खास हेडसेट पहनकर लगता है जैसे आप सच में किसी दूसरी जगह पहुंच गए हो। बिल्कुल सही। और इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो भी कमाल की है। हेडसेट में आपकी हर आंख के लिए एक अलग स्क्रीन होती है। अच्छा। और दोनों स्क्रीन्स थोड़ा अलग एंगल से तस्वीर दिखाती हैं। तो हमारा दिमाग जो है वो इन दोनों तस्वीरों को मिलाकर एक 3D इफेक्ट बना देता है। गहराई महसूस होती है। हाँ, डेप्थ परसेप्शन। एग्जैक्टली। और साथ में हेडसेट और जो हाथ में कंट्रोलर्स होते हैं वो आपकी हरकतों को ट्रैक करते हैं। मतलब सिर घुमाना, हाथ हिलाना। हाँ, चलना फिरना। और वर्चुअल दुनिया उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। तो ये ट्रैकिंग और विजुअल फीडबैक का जो तालमेल है उसी से वो वहां होने का एहसास, जिसे प्रेजेंस कहते हैं, वो बनता है। और मैंने पढ़ा था कि जब ये तालमेल बिगड़ता है तभी वो मोशन सिकनेस या चक्कर वगैरह आते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो एक दिक्कत रही है। मतलब जब आंखें कह रही हैं कि आप चल रहे हैं पर आपका शरीर, आपका कान का जो बैलेंस सिस्टम है वो कहता है नहीं, आप तो बैठे हैं। तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, ये एक चुनौती तो है, पर टेक्नोलॉजी अब बेहतर हो रही है इसमें। अच्छा। वैसे एक जगह बड़ा अच्छा उदाहरण था कि कैसे कोई आर्किटेक्ट वीआर यूज करके क्लाइंट को बिल्डिंग बनने से पहले ही उसके अंदर घुमा सकता है। हाँ, वो तो है। सिर्फ नक्शे देखने से तो कहीं ज्यादा असरदार होगा ये। बिल्कुल। ये वाकई दिखाता है कि इसके इस्तेमाल कितने अलग लोग हो सकते हैं। गेमिंग तो खैर सबसे पहले दिमाग में आता है। हाँ, वो तो है ही। अनुभव बिल्कुल बदल जाता है। मतलब आप सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहे, आप लगभग वहां हैं। हाँ, गेमिंग ने इसे पॉपुलर तो बनाया, लेकिन शायद इसका असली असर हमें शिक्षा और ट्रेनिंग में देखने को मिल रहा है। अच्छा, कैसे? सोचिए, मेडिकल छात्र हैं, वो मुश्किल सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फायर फाइटर्स हैं, वो खतरनाक सिचुएशन से निपटना सीख रहे हैं बिना किसी असली खतरे के। एग्जैक्टली, बिना जोखिम के। और कुछ स्टडीज बताती हैं कि कुछ मामलों में वीआर ट्रेनिंग नॉर्मल तरीकों से ज्यादा इफेक्टिव भी है, क्योंकि वो मसल मेमोरी बनाने में मदद करती है। ये तो कमाल है। मतलब जोखिम कम और सीखना ज्यादा असरदार। और मेडिकल फील्ड में सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि सर्जन ऑपरेशन से पहले मरीज के शरीर का 3D वीआर मॉडल देखकर प्लानिंग भी कर रहे हैं। ओह, ये तो बहुत उपयोगी है। हाँ, खासकर मुश्किल केसेस में। और मेंटल हेल्थ में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे PTSD या फोबिया के इलाज में। वो कैसे? एक्सपोजर थेरेपी होती है, उसके लिए कंट्रोल्ड वीआर एनवायरनमेंट यूज करते हैं। मरीज धीरे धीरे सेफ माहौल में उन चीजों का सामना करते हैं जिनसे उन्हें डर लगता है। अच्छा, ये तो काफी इनोवेटिव है। हाँ, और शुरुआती नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, हालांकि अभी और रिसर्च की जरूरत है इस पर। और मनोरंजन में गेम्स के अलावा? हाँ, वर्चुअल कॉन्सर्ट्स, फिल्में, ये सब भी आ रहा है। बिल्कुल। हाँ। सोशल वीआर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां लोग अवतार बनकर मिलते जुलते हैं। हाँ। फिटनेस एप्स भी हैं जो एक्सरसाइज को गेम बना देते हैं। हाँ, वो मैंने देखा है। और रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी देखना या टूरिज्म में घर बैठे कहीं घूम आना। सही कहा। तो अगर हम सब मिलाकर देखें तो फायदे तो काफी साफ हैं। सीखने और ट्रेनिंग में बहुत पोटेंशियल है। हाँ, जोखिम मुक्त माहौल मिलता है। और अनुभव बहुत इमर्सिव और इंटरैक्टिव होता है। और ट्रैवल से लेकर सोशल इंटरैक्शन तक के नए तरीके खुल रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कुछ चुनौतियां भी हैं। हाँ, वो तो है। सबसे पहली तो शायद लागत ही है। अच्छे वीआर हेडसेट और पावरफुल कंप्यूटर अभी भी थोड़े महंगे हैं। बिल्कुल। और वो मोशन सिकनेस वाली बात सबके साथ नहीं होती, पर कुछ लोगों के लिए ये अनुभव बिगाड़ देती है। सही। और कंटेंट, क्या वीआर के लिए काफी चीजें हैं देखने या करने को? कंटेंट बढ़ तो रहा है, पर अभी भी हाई क्वालिटी वाले अनुभवों की वैरायटी थोड़ी लिमिटेड है। और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों पर असर पड़ने की चिंताएं भी हैं।
हालांकि इस पर अभी बहुत ठोस रिसर्च नहीं है। और एक बात और है कि वर्चुअल दुनिया में ज्यादा समय बिताने के सामाजिक या मनोवैज्ञानिक असर क्या हो सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना होगा। सही बात है। तो कुल मिलाकर कहें तो वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तेजी से बढ़ रही है और जिसका असर कई फील्ड्स में दिखने लगा है। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि अनुभव करने का एक नया तरीका है। हाँ, और ये अभी काफी शुरुआती दौर में है। टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, बेहतर होगी, कंटेंट बढ़ेगा, नए नए इस्तेमाल सामने आएंगे। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी बदल दी, क्या वीआर भी हमारे जीने, काम करने, एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को उसी तरह बदल देगा? भविष्य में हमारी असलियत कितनी वर्चुअल हो जाएगी? सोचने वाली बात है।